सर्कल जो बनता है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। और किसी जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, मान लो कोई एक मेरे पास रस्सी थी, रोप थी, उसको मैंने उसी से क्या बनाया, सर्कुलर लूप बनाया। अब जो ये सर्कुलर लूप बना है ना, इसी को सर्कल सर्कल बोला। हमने बोला सर्कल की डेफिनेशन में किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है हर बार कैसी रहेगी, सेम रहेगी। उसे उस फिक्स पॉइंट को सेंटर और उस फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। अब ये रेडियस की सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, क्या है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस। अब इस सर्कल को मैं अगर रेडियस से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, रेडियस से डिवाइड, तो मेरे का बनेगा जो एरिया बनेगा, जो कम वाला एरिया वो माइनर सेक्टर होगा, ज्यादा वाला एरिया होगा वो मेजर सेक्टर होगा। पेन दिखाओ, दिखाओ पेन। अगर मैं इसको इस ऐसे सेक्टर से डिवाइड कर दूं, ये देखो इससे, अब ये जो ये पेन के नीचे वाला एरिया है और जो जहां पर मीट करे वो मान के चलना सेंटर है, ठीक है ना। तो जो नीचे वाला एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर। एरिया की बात कर रहा हूं, माइनर सेक्टर, और बड़े वाला मेजर सेक्टर। लेकिन अगर मैं इसको ही, इस रोप की लेंथ को यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। ये माइनर आर्क है, बड़े वाली मेजर आर्क है। लेकिन जो एरिया कवर हो रहा था इस रेडियस से, जो एरिया कवर हो रहा था वो क्या था, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। और अगर मैं किसी सर्कल की कोड से, अब मैंने इस कोड से इस सर्कल को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, है ना, तो अब आपको जो कम वाला एरिया दिख रहा है ना वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ज्यादा वाला एरिया क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। तो आपको विजुअलाइज करना है कि हम तो माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट या आर्क लेंथ निकाल रहे हैं, वो एक्चुअल में है क्या। इसलिए आर्क लेंथ को मेजर करेंगे, उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर या मीटर में। एरिया की सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया, उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और जो सर्कल का कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। क्लियर होगी इतनी बात। अगर मैं बात करूं यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की, अगर यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की बात कर रहा हूं, इस लेंथ को क्या बोलेंगे बताओ, आर्क लेंथ। तो लिखेंगे AOB, आर्क लेंथ ऐसे बोला जाता है, AOB। तो AOB क्या होगा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला होगा θ/360 2 पाई r। और यहीं पर अगर मैं इस सर्कल को 2 रेडियस से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, सेक्टर का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, θ/360 पाई r स्क्वायर। सेम अगर मैं इस एरिया को, सर्कल के एरिया को मैं किसी कोड से डिवाइड कर दूं AB, तो जो ये वाला एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, सेगमेंट। क्या कहलाएगा, तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा होगा, ट्राइंगल AOB की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, ट्राइंगल AOB की बात चल रही है, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल AOB के 3 ही केस हमारे सिलेबस में आते हैं। इस ट्राइंगल AOB के 3 केस आएंगे। पहला, इसके बीच का एंगल कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। एक केस आएगा, इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का बन सकता है ना, OAB और OAB। अब तीसरा वाला केस क्या होगा, इनके बीच एंगल क्या रहेगा, 120 डिग्री को। यही 3 केस बनेंगे। और आपसे पूछेगा सेक्टर का एरिया बताओ, सेगमेंट का एरिया बताओ, आप आराम से बता पाओगे। तो जो इनका एरिया निकालोगे, ट्राइंगल AOB का एरिया, इस केस में ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा, √3/4 r स्क्वायर, ये रेडियस कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ट्राइंगल AOB का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद करना है ट्राइंगल AOB का एरिया सेम होगा, कैसा होगा बताओ, √3/4 r स्क्वायर। ये आपको 3 फॉर्मूले एरिया के लिए याद करने। क्लियर हो गया। तो आप डायरेक्टली पूछ सकता है कि माइनर सेक्टर बताओ, मेजर सेक्टर बताओ, एंगल दे रखा हुआ, रेडियस दे रखा हुआ है, आर्क लेंथ दे रखी होगी, आपको रिलेट करके पढ़ना है। तो गिने चुने कितने अननोन वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल कितने, रेडियस, थीटा और आर्क लेंथ, 3 हो गए। इन 3 में से कोई 2 चीज गिवन होगी, एक चीज आपसे पूछ लेगा। क्लियर है ना। लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल यही सिखाती है कि सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, एक चीज निकालनी है। तो सेम हर क्वेश्चन में यही होगा, सेक्टर का एरिया, आर्क लेंथ, वो r और थीटा, 3 अननोन वेरिएबल, एक आपको निकालना होगा, 2 दे रखे होंगे। क्लियर हो गई कि नहीं होगी बात। ऐसे आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो इतने ही में ही सिमट जाती है, ये 3 पार्ट में, ठीक है ना। सेक्टर का आर्क लेंथ, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया। अब आपसे पूछने जाए कि पूरे
उसका एरिया बताओ, मैंने मेजर सेक्टर बताओ, तो आप क्या करोगे, मेजर सेक्टर पूरे सर्कल के एरिया में से तो माइनर सेक्टर को निकाल दोगे तो मेजर सेक्टर अपने आप आएगा। अब इतना तो उम्मीद करके चल सकता हूँ क्लास 10th के बच्चे से सर्कल का एरिया, सर्कल की सर्कमफेरेंस निकालनी आती है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना आता होगा, इतना तो मैं उम्मीद करके चल सकता हूँ। 100% गलती अभी भी उसमें करोगे आप, फॉर्मूला लगाने में गलती बिल्कुल नहीं करोगे आप, 101% प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में ही गड़बड़ करोगे, ये मेरी बात कहता है। अगर उसको सुधारना है, उस पर काम करना है तो उसकी प्रैक्टिस कर लो, बस एक ही तरीका है, उसकी प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो भूल जाओगे। अब क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे आपको, क्वेश्चन में या तो बेसिक का बच्चा होगा तो सिंपल दे देगा, आर दे दिया, थीटा दे दिया, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, सब कुछ देगा आराम से। लेकिन जब स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो बस आपको चीजें थोड़ी सी घुमा कर बोलेगा। कैसे बोलेगा, अब की बार वो एंगल नहीं देगा, अब की बार वो कहेगा जो रेडियस है ना, जो रेडियस है और वो कोड की लेंथ आपस में बराबर है। वो क्या बोल रहा है, रेडियस और कोड की लेंथ आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल की वैल्यू कितनी होती है, ये एंगल उसने दिया नहीं था, उसने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी थी, ये 60 हमने अपने नॉलेज से निकाला। क्लियर हुई कि नहीं बात, ये चीज ऐसे घुमाकर पूछेगा। वो बोलेगा किसी सर्कल को मैंने उसके डायमीटर 3 डायमीटर से डिवाइड कर दिया, 3 डायमीटर से कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, किसी सर्कल को 3 डायमीटर से कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, 6 में। तो उसने बोला एक का एरिया बताओ, एक पार्ट का एरिया बताओ। अब उसने तो एंगल दिया नहीं, रेडियस दे रखी होगी, डायमीटर दे रखा हो तो हाफ कर देंगे, रेडियस आ जाएगा, है ना। अब एंगल तो दिया नहीं, अब कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होता है 360, और कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 6 पार्ट में, तो ओवरऑल यहाँ पर भी एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। वो तो कोइंसिडेंस, यहाँ पर भी 6 पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए कितना आ गया 60 आ गया। अगर 5 डायमीटर से डिवाइड होता तो कितना आता, 10 पार्ट में डिवाइड हो जाता, तो 10 से डिवाइड करते कितना आता 36। अगर मैं इसको 10 पार्ट में 5 डायमीटर से डिवाइड करता तो 10 पार्ट होते और आंसर कितना आता। अब की बार एंगल हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो आपसे सेक्टर का एरिया निकालता है जब आपको एंगल 36 गिवन था, तो इसने डायरेक्टली 36 नहीं दिया, हमने निकाला। ऐसे ही सेम वो बोलेगा